नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त टिकी हुई हैं उन देशों पर जो युद्ध लड़ रही हैं। नजरें टिकी हुई हैं कि अमेरिका का रुख क्या होगा, क्योंकि एक दिन अमेरिका की तरफ से अनाउंस होता है कि हम अगले 5 दिन या अगले 8 दिन हम हमला नहीं करेंगे, और उसी दिन उसी रात हमला हो जाता है। यानी वो अपनी बात का पक्का नहीं है। ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। समझौता कराने के लिए बिचौलिया बनने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई, लेकिन ईरान ने कहा कि हम ऐसी किसी भी मध्यस्थता को नहीं मानते हैं। अब कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं, जैसे पूरी दुनिया का इंटरनेट कटने वाला है, इस तरह की खबरें हैं, क्योंकि जिस तरीके से त्राहिमाम मचा हुआ है कुछ देशों में, उसका इंपैक्ट अब दुनिया के इंटरनेट सेवाओं पर भी पड़ने वाला है। वो कैसे, आज हम इसे समझेंगे। दूसरा, हाइफा पूरी तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, यह दावा भी लगातार किया जा रहा है। इसके पीछे की सच्चाई क्या है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और क्या वाकई में अगर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम एक रात में पूरे ईरान को तबाह कर सकते हैं, तो क्या ये परमाणु अटैक की तरफ इशारा है? आज इसे भी आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे। युद्ध चल रहा है, स्थिति क्या है, जो सवाल सबके जहन में, उनके जवाब लेने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस वक्त बहुत स्पेशल गेस्ट जुड़े हुए हैं। स्पेशल मैंने इसलिए कहा क्योंकि बहुत दिन बाद जुड़े हैं निपुण आलमबाइन जी, विदेशी मामलों के जानकार। आपका स्वागत है सर। आज तो करना ही पड़ेगा स्वागत, काफी दिन बाद आप जुड़े हैं। तो अब मुझे बताइए, आप नजर बनाए हुए होंगे कि दुनिया में चल क्या रहा है। तो ये जो 3-4 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, क्या ऐसा संभव है परमाणु हथियार ये से हमला होगा या पूरी दुनिया का इंटरनेट कटेगा? देखिए नम्रता जी, एक तो धन्यवाद कहूंगा कि इतने दिन बाद आपने जोड़ा। और दूसरा, देखिए अब हम बात करें ईरान और इजराइल वॉर की। जो आपने प्रश्न किया कि अमेरिका क्या परमाणु यानी कि एटॉमिक अटैक करेगा। देखिए, एटॉमिक अटैक करना वैसा है, अगर कोई भी देश ये सोचता है कि मुझे एटॉमिक अटैक करना है, तो इसका मतलब वो खुद को भी रेडी कर रहा है कि मेरे ऊपर भी एटॉमिक अटैक होना है। एटॉमिक अटैक तभी हो सकता है जब कोई देश ये समझ ले कि मुझे तो खत्म होना ही है, अब मैं दूसरे को भी खत्म करूंगा, तब वो अटैक होगा। और देखिए, ईरान, अगर आप ये मान रहे हैं कि ईरान अकेला लड़ रहा है, ये मानना ही गलतफहमी है। रियलिटी ये है कि ईरान इतने दिन तक जो लड़ पा रहा है या लड़ रहा है, वो रशिया और चाइना के बैक से लड़ रहा है। अगर अभी रशिया चाइना हाथ हटा ले, तो विद इन 1 आवर अमेरिका कंट्रोल कर सकता है ईरान को। दैट इज द रियलिटी। अब ईरान को रशिया का और चाइना का, देखिए रशिया दे रहा है, वेपन सप्लाई कर रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी कि स्ट्रेटेजिकली सपोर्ट जो कर रहा है वो रशिया कर रहा है, और इकोनॉमिकली सपोर्ट जो कर रहा है वो चीन कर रहा है। दिस इज द रियलिटी। और ईरान के बारे में अगर कोई ये समझता है कि उसके पास एटॉमिक वेपन नहीं है, तो मैं थोड़ा सा उसमें मानने को तैयार नहीं हूं कि ईरान के पास एटॉमिक वेपन नहीं है। क्योंकि कोई देश जो अपने एटॉमिक इम्पीचमेंट प्रोग्राम को अगर वो 60% तक ले जा चुका है, जैसा कि घोषणा खुद ईरान ने भी की है, अमेरिका भी ये बात कहता है, तो उसके लिए एटॉमिक वेपन बनाना कोई बड़ा विषय नहीं है। और वो भी तब जब दो ग्लोबल पावर्स को सपोर्ट कर रही हो। तो एटॉमिक वेपन का हमला होना मुझे थोड़ा सा आशंकित करता है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उस स्थिति में हो सकता है कि अगर ईरान इतनी मिसाइल तो नहीं है कि वो अमेरिका तक पहुंचा दे, लेकिन जो उसके नेबर कंट्रीज हैं, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो आपका बहरीन हो, यूएई हो, सऊदी हो, वहां जहां जहां अमेरिका के बेस कैंप है, तो इजराइल को इतनी क्षमता, ईरान की इतनी क्षमता है कि वो वहां पर अटैक कर सकता है, और बहुत अच्छे अटैक कर सकता है। और अगर एटॉमिक वेपन का अटैक अमेरिका करता है, तो ये मान लीजिए वर्ल्ड वॉर ओपन हो जाए। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका ऐसी गलती करेगा। हाँ, ये जरूर है कि इस प्रकार के बम हैं अमेरिका के पास, आज भी हम बोल सकते हैं मिसाइल से, कि वो ईरान में रातों रात तबाही ला सकते हैं। लेकिन और यही एक और मैं धमकी तो आपको ट्रंप की तरफ से दी फैक्ट, जा रही है कि एक ही दिन में और या ये एक ही रात में बर्बाद कर देंगे। हाँ, और एक और इंटरेस्टिंग मैं आपको फैक्ट दे देता हूँ। 3 दिन पहले अमेरिका की एक रिपोर्ट आई है, अमेरिका ने अपने 40% मिसाइल्स को यूज कर लिया है। 40%। अब इन 40% मिसाइल को नेताजी बनाने में अमेरिका को 5-6 साल लगेंगे।
और इन मतलब पांच छह हम सोच रहे थे कि अमेरिका सुपर पावर है तो अमेरिका एक झटके में ईरान को उड़ा देगा। अमेरिका खुद भी नुकसान झेल रहा है और वो सोच रहा होगा कि मैं अपनी मिसाइलें कहां दाग रहा हूं, क्यों दाग रहा हूं। देखिए, दो बातें इसमें मैं बड़ा इंटरेस्टिंग आपने प्रश्न किया। अब वो 40% मिसाइल को जो मैंने बात कही, उनके लिए जो रेयर अर्थ मिनरल्स है वो आता है चाइना से। कल को चाइना अगर उनको ब्लॉक कर देता कि मैं नहीं दूंगा तो अमेरिका बना नहीं पाएगा, पहली बात। और दूसरी बात, आपने कहा कि हम रातों रात में ईरान को अमेरिका तबाह कर सकता है, लेकिन अगर अमेरिका तबाह करेगा तो इंटरनेशनल थ्योरी का एक सिद्धांत ये कहता है कि कॉस्ट प्रॉफिट एनालिसिस, कि अगर अमेरिका ने तबाह कर दिया तो इस वॉर में जो 50 बिलियन ऑलरेडी अमेरिका खर्च कर चुका है वो वसूलेगा कहां से। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ईरान को अगर तबाह करेगा तो ईरान का तेल भी तबाह होगा, ईरान सही की बात। गैसेस तबाह होगी, सब कुछ तबाह होगा। फिर अमेरिका के हाथ लगेगा क्या? और तबाह करना तो बहुत आसान काम है किसी भी सुपर पावर के लिए। भारत के पास खुद ऐसे वेपन्स हैं कि भारत चाहे किसी भी देश को तबाह कर सकता है। लेकिन बात तो वही है ना कि आप तबाह कर देंगे तो व्हाट यू गेट, आपको मिला क्या? तो ये मुझे संभावना नहीं लगती। हाँ, ये जरूर है, बड़े हमले अमेरिका कर सकता है, चाहे वो आपका इनका पूरा कम्युनिकेशन ठप कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ठप कर सकता है, पूरा जो बड़ा बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर उनको तबाह कर सकता तो है। क्या इससे दुनिया उसी के तरह इंटरनेट का पर भी फर्क हमला पड़ेगा। बिल्कुल पड़ सकता है। देखिए, इंटरनेट पर इसलिए पड़ सकता है कि जब होर्मुज आपका ब्लॉक हुआ है तो आपको पता होगा कि जो हम लोग इंटरनेट में बैठे हैं ये केबल के थ्रू जुड़ा है पूरी दुनिया से। तो अगर ईरान ये तय कर ले कि मुझे पूरी दुनिया को चौक करना है इंटरनेट से भी, तो जो आपका अंडर सी केबल बिछे हुए हैं उनको कट करना शुरू कर दे ईरानी, इंटरनेट पर प्रभाव पड़ जाएगा। तो ये संभावना है। तो मतलब अभी हम कम से कम ये तो सोचकर चलें कि जिस हॉर्मूज को खोल दिया जाए, ये मांग अमेरिका की तरफ से की जा रही है। बेसिकली वो हॉर्मूज तो खुला हुआ ही था, बंद भी तो अमेरिका ने करवाया और अब उसी के लिए वो लड़ रहा है। तो बेवकूफ सबसे ज्यादा साबित तो अमेरिका हुआ फिर। नहीं, देखिए, एक्चुअली क्या है, अमेरिका की थिंक कुछ और थी इस मैटर को लेकर। अमेरिका सोच रहा था, अमेरिका इस वॉर में अपने आप नहीं आया है, अमेरिका को लाया गया है इसराइल के द्वारा। ये बात आप जानिए। अमेरिका भी चाहता था कि इस तरह से आए। अमेरिका तो सोचता था कि हम स्टार्टिंग में जाएंगे, जो टॉप लीडरशिप उसको टारगेट करेंगे और आगे की जो जंग है वो इसराइल लड़ता रहेगा, हम उसको बैक एंड सपोर्ट करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही ईरान ने हॉर्मुज को ब्लॉक किया और साथ ही अमेरिका के जो बेस कैंप्स है या बेस जो आपके सैन्य अड्डे हैं सब देशों में, उन पर जब ईरान ने अटैक करना शुरू किया तो अमेरिका की बाध्यता हो गई कि अमेरिका खुद इस जंग में इन्वॉल्व हो जाए। और अब एक इंटरेस्टिंग बात सुन लीजिए, आपको बताता हूं। नाटो ने तो मना कर ही दिया कि अमेरिका का सपोर्ट नहीं करेगा। अभी अमेरिका इसराइल को बोला कि हम ग्राउंड ऑपरेशंस करेंगे। तो इसराइल ने कहा कि ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए हमारे पास में सोल्जर नहीं है, हम ऑलरेडी हिजबुल्लाह के साथ उलझे हुए। अब आप सोचिए, जिस देश के लिए गया अमेरिका, उस देश ने ही ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए मना कर दिया अपने सोल्जर्स देने को। तो अमेरिका को ये लग रहा है कि भाई मैं गया क्यों था, और जब मेरी किरकिरी क्यों हो रही है, इसका इंपैक्ट अभी नहीं पड़ेगा। आप सोचिए, F-15, F-16 पायलट तक गिरा देना, हेलीकॉप्टर्स गिरा देना, इसका इंपैक्ट अमेरिका की वेपन इंडस्ट्री में पड़ेगा। बिल्कुल। जिन एयरक्राफ्ट में अमेरिका दम भरता था कि भाई मेरे पास ये एयरक्राफ्ट, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उनको ध्वस्त कर दिया तो कल को उनकी डिमांड दुनिया में कम हो जाएगी। और सबसे ज्यादा तो रो रहा है इस समय पाकिस्तान। पाकिस्तान दम भरता था कि मेरे पास भी अमेरिका के दिए हुए ये जेट है, हम ये कर देंगे। अब हम पाकिस्तान बैठ कर उनको देख रहा होगा कि मैंने खरीदे क्यों थे और लिए क्यों थे, इनके दम पर मैं बात कर रहा था। तो ये बड़ा इम्पैक्ट होगा आने वाले समय में। और अमेरिका में वेपन लॉबी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी है, वो सरकारों को बदल सकती है। ये बिल्कुल। स्थिति अमेरिका की है। और नहीं, बिल्कुल आप देखिए ना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो लड़ाई इसी चीज की है कि हमारे हथियार ज्यादा बिक जाएं, इकोनॉमिकली हम ज्यादा स्ट्रांग हो जाएं, पावरफुल हम ज्यादा हो जाएं। लेकिन इस पूरे युद्ध में अमेरिका फाइनेंशियली भी क्राइसिस अब झेलने को तैयार है और दूसरा अपने वेपन्स की तो किरकिरी वो करा ही रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया निपुण जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। अटैक को लेकर ये जो आशंकाएं बनी हुई थी, बिल्कुल आपने सही कहा कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप सामने वाले को बर्बाद कर रहे हैं तो खुद बर्बाद होने के लिए तैयार रहिए। और कोई भी देश ये क्यों चाहेगा।
फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी अपडेट आई हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई, आगे भी इसी तरीके से आती रहेंगे, आपको जोड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी इस चर्चा को आप किस तरह से देखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।